से पहले रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं। ताज एक्सप्रेस चल पड़ी है और मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। तो ये मेरे भाई है बड़े और ये मेरा छोटा भाई है। तो फ्रेंड्स आज जा रहे हैं हम लोग ग्वालियर और ताज एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना जैसे चाह रहा था कि टिकट के बारे में, तो 175 रुपीज़ की टिकट हुई है सिर्फ चेयर कार। आप देख सकते हैं ये चेयर कार है और स्लीपर सीट तो ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग 200-250 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी टिकट। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे हम कहाँ घूमने वाले हैं। वो सब आपको मैं अभी रास्ते में बता दूंगा, टाइम के हिसाब से हम लोग कवर करेंगे आज। तो पहुँच गए हम लोग ग्वालियर स्टेशन पर और देखिए पीछे स्टेशन है और यहाँ से हम लोग करेंगे ऑटो और फिर जाते हैं किले पर। तो फ्रेंड्स पहुँचते हैं और दिखाते हैं फिर आपको किले का नज़ारा। किले के पास पहुंचते ही सबसे पहले हमें दिखता है रानी गुजरी का ये महल, परंतु हम लोग यहाँ से अभी एंटर नहीं करेंगे। हम लोग आपको लेके चलेंगे पश्चिमी गेट की तरफ। और फ्रेंड्स ग्वालियर का ये इलाका जो 60 किलोमीटर में फैला हुआ था, सातवीं से 15वीं शताब्दी के बीच जैन धर्म की गुफा मंदिर बनाए गए थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की विशाल मूर्ति अपने आप में एक अद्भुत दृश्य देती है। शानदार किले का आर्किटेक्चर, लंबाई 2.5 किलोमीटर, चौड़ाई 1 किलोमीटर, भारत की सबसे नायाब ऐतिहासिक इमारतों में से ये एक है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए मात्र 25 रुपए का एक टिकट लगता है, जिसमें सारे किले इंक्लूडेड होते हैं। बट एक 10 रुपए का टिकट अलग से लगेगा जो अंदर जाने के लिए अलग से है पर पर्सन की। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 82 खंभों से मिलकर बना एक शिव मंदिर, जो कि राजा मान सिंह के ही द्वारा बनाया गया था। बाद में इसे जहांगीर ने कैदियों को बांधने की जगह बना दिया और शिवलिंग को भी यहाँ से हटा दिया गया। जस्ट यहीं पर शिवलिंग हुआ करता था और ऊपर से एक कलश को बांधा गया था जिससे पानी शिवलिंग के ऊपर टपका करता था। देखिए ये निशान भी आपको दिख रहे होंगे, तोड़वाने की काफी कोशिश की गई थी। ये है बावरी। बावरी में नीचे दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है अंदर जाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर लगभग पार्लियामेंट की तरह लगता है। और ऊपर आप अगर देखें ये चीजें जो बनी हुई हैं, तो यहाँ पर ये तीर चलाने के लिए सिपाहियों के लिए एक जगह थी, जिससे कि उनको तीर ना लगे, वो तीर मार सके। अब चलते हैं आगे की ओर और सामने ही आपको दिख जाता है इस किले का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सामने इसे देखेंगे तो इसमें एक आपको अद्भुत नजारा दिखता है, मीनाकारी का एक वर्क जो कि सेरेमिक से बना गया था। सेरेमिक एक ऐसी चीज है जो कि अफगानिस्तान से मंगाई गई थी। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये बंकर, जिसके अंदर गोला और बारूद रखा जाता था। तोमर राजा मान सिंह तोमर, यहीं से राजा खड़े होकर अपनी पूरी सभा को संबोधित किया करते थे। यहाँ अलग अलग जानवरों की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। गंगाजली का खजाना भी इसी किले के अंदर तहखानों में था, जो कि बाद में मुगलों के द्वारा निकाल लिया गया। ऐसा बताया जाता है इस किले की नींव एक साधु ग्वालिपा के नाम पर धन्यवाद के रूप में रखा गया था। भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर ने इसे किलों के हार में जड़ा मोती भी कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस किले के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था। 1857 में यह पिलर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की तलाश में आए अंग्रेजों ने कैनन मारकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाद में इसे सिंधिया ने बनवा दिया था। यहाँ भी कुछ कैनन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो हमारे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखें तो देखेंगे कि कैनन्स रखे हुए हैं, काफी भारी होते हैं ये कैनन्स। और लेफ्ट साइड पर हमें एक टिकट काउंटर मिलता है,
जो कि अंदर सीधे अगर हमें जाना है किले के अंदर तो हमें सिर्फ 10 रुपए का टिकट लगेगा। राइट साइड में मानसिंह के किले में अगर हम जाएंगे तो हमारा 25 रुपए का टिकट लगेगा, लेकिन वो 25 रुपए का टिकट हमारे और भी किलों के काम आएगा। तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। आगे की तरफ चलते हुए हम सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, वहां का आप नजारा देखिएगा कितना अद्भुत लगता है। मध्य भारत विध्वंस पहाड़ों का ये इलाका, ऊंचे पहाड़ों से मैदानी इलाकों पर दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। यह गोपगिरी की पहाड़ी पर बना किला, इसने कई हिंदू वंशों, तुर्कों, अफगानों, मुगलों, मराठाओं और अंग्रेजों का शासन देखा है। चलिए चलते हैं जल्दी से अब अपने पीछे बने इस किले के अंदर, और आप देखेंगे कि इस किले के अंदर भी काफी अद्भुत चीजें हैं। राजा मानसिंह के पिता का ये बना हुआ महल बहुत ही अद्भुत नजारा देता है, परंतु राजा मानसिंह के किले के से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा ये फीका पड़ जाता है, परंतु ये भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम नीचे की साइड जाते हैं थोड़ा सा दिखाइए भैया, अगर याद दिखा सकते हैं तो ये यहाँ से अगर आप जाते हैं नीचे साइड में तो एक रास्ता बना हुआ है और ये दूसरे किले की ओर जाता है, मतलब काफी छिपा हुआ जो रास्ता है। अगर ये कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, देखिए यहाँ से अगर नीचे चलते जाते हैं वैसे अंधेरे से निकल के हम लोग रोशनी की तरफ आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं बाहर की साइड पर, और यहाँ पे दूसरा किला है जो कि इस इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रखा है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस साइड पर। अगर हम बाहर की ओर चले तो हमें यहाँ भी कुछ किले के अंश दिखाई पड़ते हैं। राजा मानसिंह की 9 रानियां थी, जिसमें से 9वीं रानी गुजरी राजा को बहुत प्रिय थी, जिसको राजा ने मृगनयनी का नाम दिया था। उनको मृगनयनी का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उनकी आंखें मृग जैसी सुंदर दिखाई पड़ी थी। मृगनयनी की 3 शर्तें थी। मैं कभी पर्दा नहीं करूंगी, रणभूमि में आपके साथ रहूंगी और इस कुंड का पानी कभी भी नहीं पीऊंगी। बाकी 8 रानियों ने इन्हें कोई पुत्र नहीं दिया था। मृगनयनी से इनको एक पुत्र जन्मा था। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हाथी गेट। यहीं से राजा अपने हाथी के ऊपर बैठकर रानी मृगनयनी से मिलने जाया करते थे। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, और अगर आप इस किले की ओर चलें तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक आर्किटेक्चर का अनोखा रूप देखने को मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर भी काफी अंदर की तरफ अंधेरा हो जाता है, और ये देखिए ये जो शेड बनी हुई है ये भी काफी अद्भुत दिखाई देती है। सामने की तरफ आप देखें तो ये मंदिर आपको दिखाई देगा। ये भी प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था। यहाँ से भी अगर आप खिड़कियों से देखेंगे तो आपको रानी मृगनयनी का किला नीचे की तरफ दिखाई देगा। आजकल उसको म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। चलिए पहले चलते हैं इस मंदिर की ओर और दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के। मुगल सल्तनत के समय पर इस मंदिर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे कि कोई भी इंसान यहाँ पर आके पूजा पाठ ना कर सके। छोटी कैनन रखी हुई है, लेकिन देखने में तो ये काफी छोटी लगती है, लेकिन है ये बहुत भारी। मैंने इसे खुद टच कर देखा है। चलिए चलते हैं अब राजा मानसिंह के किले की ओर। यहाँ पर राजा मानसिंह के बारे में थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया है, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा।
और कुछ कैनन्स देखिए, यहाँ पर कुछ बड़ी कैनन्स भी रखी गई हैं। यहाँ से हम जल्दी से चलते हैं राजा मानसिंह के किले के अंदर, और यहाँ पर आप देखें तो बाहर भी लिखा हुआ है राजा मानसिंह 1486 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक। राजा मानसिंह की 8 रानियां यहाँ झरोखों में बैठकर संगीत सुना करती थी। झरोखों से वो नीचे तो देख सकती थी, परंतु उन्हें नीचे आने की इजाजत नहीं थी। सैंडस्टोन से बने हुए पत्थर पर ये हुई नक्काशी बहुत ही अद्भुत दिखाई देती है। ये दीवार हीरों से जड़ी होती थी। मशालों की रोशनी से इस दीवारों पर जो हीरे जड़े होते थे वो एक अद्भुत रोशनी प्रज्वलित करते थे। और अगर आप इस मूर्ति की ओर देखें जो राजा के दमखम का प्रतीक थी, जिसकी शक्ल के ऊपर आप देखें तो फेस हाथी का है, आंखें गाय की है, गर्दन इसकी लाइन की है, पेट मगरमच्छ का है, पीछे के पार्ट्स घोड़े के हैं और आगे वाले पैर टाइगर के हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो ये राजा मानसिंह का दीवाने खास हुआ करता था। राजा मानसिंह अपने अतिथि को सबसे ऊपर की ओर यहाँ बैठाया करते थे और खुद भी नीचे की ओर बैठा करते थे। राजा मानसिंह अतिथि देवो भव, जो कि भारतीयों का एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है, इसको फॉलो करते थे। चलिए चलते हैं अब इस किले के बेसमेंट की ओर, और जितना देखने में ये काला लगता है, इसकी सच्चाई उससे भी ज्यादा अंधकारमय है। ये जो हॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक यूनिक किस्म का आर्किटेक्ट है जो कि वेंटिलेशन व सूर्य की किरणों को नीचे तक पहुंचाने के काम आया करता था। बहुत ही यूनिक एक तरह का ये आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से सूर्य की किरणों को ले जाकर नीचे पहुंचा, मिरर की सहायता से नीचे पहुंचा दिया करता था। यहाँ पर एक सराउंडिंग सी जगह आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर राजा की 8 रानियां झूले डालकर, रेशम की रस्सियों पर चांदी के झूले डालकर बैठा करती थी। और यहाँ पर कुछ हुक्स भी लगे हुए हैं जो कि बहुत ही पुराने टाइम के ही हैं, उसी समय के हैं, और चारों तरफ काफी सराउंडिंग है। और ऊपर की तरफ देखें तो मीनाकारी वर्क यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सराउंडिंग है, तो मेरी आवाज़ भी काफ़ी यहाँ पर साउंड होती हुई आपको दिखेगी। और इकोसिस्टम से यहाँ पर राजा अपनी 8 रानियों से बात किया करते थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम है जो कि आवाज़ को कैप्चर करके एक कॉपर पाइप के थ्रू अंदर की तरफ ले जाया करता था। वो पीछे लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वहाँ से ले जाके राजा तक पहुँचा दिया करता था। बाद में इसे मुगल शासकों द्वारा बंदी गृह में परिवर्तित कर दिया गया था। यहाँ से चीखें तक भी बाहर नहीं जाया करती थी। सिखों के 6वें गुरु को भी यहीं पर बंदी बना लिया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। उन्हीं के नाम पर यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसका नाम है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। चलिए आपको और थोड़ा सा नीचे की ओर लेकर चलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखें तो एक और ऐसा रास्ता बना हुआ है जो कि हो सकता है वेंटिलेशन के लिए, या फिर हो सकता है कि मैं बड़ी मुश्किल से इसके अंदर घुस पाया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आपको अंदर की तरफ दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो एक सुरंग टाइप की बनी हुई है नीचे की साइड पर देखने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि आपको, अगर भैया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक बार कैमरा दिखाएं तो मैं आपको नीचे की तरफ एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता बना हुआ है कि अगर कोई गिर जाए तो काफ़ी वो मुश्किल में आ सकता है। और ये देखिए, मैं आपको एक बार यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ नीचे की तरफ। ये अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ से भी एक ऐसा रास्ता बना हुआ है जो वेंटिलेशन की ही तरह का लगता है मुझे। तो अगर आप देखें तो जगह जगह पर इस तरह के वेंटिलेशन टाइप जगहें बनी हुई हैं। अगर इस साइड पर भी मैं आपको लेके चलूँ तो ये देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का गड्ढा आपको देखने को मिलेगा।
और ये देखिए छोटे छोटे से ये दरवाजे और खिड़कियाँ। और इस तरफ आप देखें, मेरे सीधे हाथ की तरफ आपको लेके चलते हैं हम। और इस तरफ यहाँ देखें तो यहाँ से ही राजा मान सिंह अपनी रानी गुजरी को देखा करते थे और उनके महल पर नज़र रखा करते थे। चलिए आपको और थोड़ा सा नीचे की ओर लेकर चलते हैं। ये पूरी एक भूल भुलैया है, तो आप कहाँ से निकलेंगे और कहाँ की तरफ जाएंगे आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ दी गई हैं, जबकि ये अंडरग्राउंड है, -4 के आसपास है। तो ये देखिए अब आपको इस तरफ लेके चलते हैं। तो ये भी एक, ये देखिए ये है, कहलाता है केसर कुंड। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं वैसे ही सेम एक सराउंडिंग जगह पर जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे एक ये लोहे का जो ये बना हुआ है, ये एक कुंड है जिसे केसर कुंड के नाम से जाना जाता है। और बाद में इसे जौहर कुंड भी कहा गया, जो कि 6 से 8 फुट लगभग गहरा और 12 फुट चौड़ा था। यहाँ पर रानियां नहाने आया करती थी। और ये देखिए हमारे, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर ऊपर की साइड पर कुछ चमगादड़ भी लटके हुए दिखाई आपको देंगे। ये देखिए उल्टे लटके हुए चमगादड़, एक नहीं है सिर्फ, ये अगर ध्यान से देखें तो 4-5 काफ़ी सारे हैं और छोटे छोटे से, और काफ़ी स्मेल भी यहाँ पर आ रही है। ये देखिए एक सामने ये लटका हुआ है और बाकी ये पीछे की साइड पे 4-5 और लटके हुए हैं, आपको दिखाई दे जाएंगे। फ्रेंड्स आगे की ओर चले हैं हम, और यहाँ पर आपको एक वेंटिलेशन दिखाई दे जाएगा जो कि नीचे से ऊपर आने वालों पर नज़र रखने के लिए ही बनाया गया था। यदि कोई आशंकित व्यक्ति दिखाई देता था तो उसे जहरीले तीरों से यही सीढ़ियों पर आते हुए ऊपर ही मार दिया जाता था। और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इस किले से बाहर की ओर। और अगर आप बाहर की चीज़ें, यहाँ 6-7 किलोमीटर के अंदर ही काफ़ी चीज़ें और हैं, तो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो जस्ट ऊपर आपको अभी एक लिंक दिखाई देगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 2 वीडियो करके, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके भी वहाँ उस पर जा सकते हैं और अपनी आगे देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ से आप देखें तो ये पूरा गुजरी महल आपको नीचे दिखाई देगा, जिसे मृगनैनी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहाँ से राजा और अपनी रानी मृगनैनी को देखा करते थे और उनके महल के ऊपर नज़र रखा करते थे, जिससे कि कोई भी रानी को दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं अभी आगे लेके चलूँगा, तो आप ये लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 2 वीडियो पर क्लिक करके आप दूसरी वीडियो के ऊपर जा सकते हैं, जो कि आगे यहीं 6-7 किलोमीटर के अंदर आपको घूमने को मिल जाएंगे।